गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले पार्ट में हमने आपका परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पॉइंट 6 श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए सांस लेनी पड़ती है। बिना सांस के कोई सजीव जीवित रह सकता है, सजीव हो सकता है? नहीं। वो सजीव ही जब वो सांस लेता है। सजीव सांस के बिना कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। मनुष्य तथा जीव जंतु सांस लेते समय ऑक्सीजन O2 ग्रहण करते हैं मतलब वो लेते हैं अंदर, ठीक है, ग्रहण करते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निष्कासित करते हैं, छोड़ते हैं। पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह ऑक्सीजन सजीवों के शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करती है। अभी तक हमने यही सब तो पढ़ा है कि हम जो भोजन खाते हैं उसका ऑक्सीकरण करने के लिए ही हम सांस लेते हैं। उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है हमारे सांस लेने से, और फिर वो भोजन जो है 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जल में और O2 में। ठीक है, अब आगे यही ऊर्जा जैविक क्रियाओं को पूरा करने में काम आती है, और इसी क्रिया से जो है जैविक क्रियाएं पूरी होती हैं। मनुष्य और स्तनपायी जंतु ताजी वायु में नाक तथा फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। मनुष्य हो चाहे स्तनपायी जंतु हो, वो ताजी वायु में नाक तथा फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। नाक से हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे फेफड़ों में जाती है, जिससे हमारे फेफड़ों का संकुचन होता है, सिकुड़ते और फूलते हैं। ठीक है, मछलियां अपने गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं। पौधे पत्तियों के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। मछलियां किससे सांस लेती हैं? गलफड़ों से। ठीक है, और पौधे और पत्तियां जो सांस लेती हैं उनमें कुछ सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं पत्तियों में, उनके थ्रू वो सांस लेती हैं। पत्तियों के सूक्ष्म छिद्र स्टोमेटा कहलाते हैं, और इन पत्तियों में जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं इनको स्टोमेटा कहते हैं। उत्सर्जन क्रिया क्या होती है? एक्सक्रेशन क्या होता है? पाचन, श्वसन आदि जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनाते हैं। जब हम भोजन खाते हैं, श्वास लेते हैं, ठीक है, तो पाचन और श्वसन आदि जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप ये जो क्रिया होती है इसके फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अपशिष्ट मतलब जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती। ये शरीर के लिए अनावश्यक ही नहीं बल्कि हानिकारक भी होते हैं। अतः हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अधिकतर जीव ऐसे पदार्थों को मल, मूत्र, पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जो अपशिष्ट पदार्थ, जो वेस्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में हो जाते हैं, मतलब हमारे शरीर को एनर्जी के लिए जितना भी चाहिए शरीर यूज कर लेता है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी होता है वो शरीर में तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो अनावश्यक भी है और हानिकारक भी है। तो उसको जो जीव होते हैं वो मलमूत्र, पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। पौधे भी गोंद, रबर, रेजिन और जल आदि के रूप में उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, शारीरिक संगठन मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हर जीव का, पौधे का, सबका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है। ठीक है, सजीवों के शरीर में संगठक ऊतक, अंग तथा अंग तंत्रों से होता है। सजीवों के शरीर का संगठन मतलब सजीवों के जो शरीर का संगठन होता है, मतलब जो बनावट होती है वो किसके उससे होती है? ऊतक हो, उसके अंग तथा अंग तंत्रों से होता है। अंग तंत्रों द्वारा शरीर की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, जैसे पोषण, श्वसन। ठीक है, पोषण मिलेगा उसको, श्वसन करेगा, वो उत्सर्जन करेगा और प्रजनन करेगा आदि। ठीक है, तो सबसे कोशिका होती हैं, फिर ऊतक होते हैं, ऊतक तंत्र, अंग तंत्र, और फिर शरीर बनता है। ठीक है,
सबसे पहले कोशिकाएं बनने शुरू होती हैं। कोशिकाएं जिसमें सेल्स होते हैं, ठीक है। गतिशीलता, मूवमेंट्स, सभी सजीव वस्तुएं गतिशील होती हैं। मनुष्य तथा पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैरों से चलकर पहुंचते हैं तथा पक्षी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं आ जा सकते, किंतु पौधे लताओं के रूप में कुछ सूर्य की किरणें मुड़कर तथा कुछ पृथ्वी की ओर झुककर अपनी गतिशीलता दर्शाते हैं। तो ये क्या है? मूवमेंट है कि सजीव जितने भी होते हैं, जीव जंतु पौधे, वो मूवमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अनुकूलता, एडेप्टेशन, उनकी अनुकूल एडेप्टेशन क्षमता। अनुकूलता क्या होती है? सजीवों में अपने को वातावरण के अनुकूल बनाने की क्षमता होती है। देखिए, सजीवों में एक और लक्षण होता है अनुकूलता का, एडेप्टेशन का, कि उनको वो जैसे माहौल में रखो वो वैसे माहौल में अपने आप को ढाल लेते। शरीर अपने आप को उस माहौल के लिए मतलब उस माहौल में ढाल लेता है कि जैसे जब ज्यादा गर्मी होती है तो शरीर उसको भी झेलता है, जब ज्यादा सर्दी होती है उसको भी झेलता है। तो शरीर जो है उसमें अनुकूलनता होती है। सजीवों में अपने को वातावरण के अनुकूल बनाने की क्षमता होती है। जैसे मछली के शरीर की संरचना जलीय जीवन के लिए और पक्षियों की संरचना वायवीय जीवन के लिए अनुकूलित होती है। शीत प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर घने बाल तथा त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत होती है, जिससे कि वो ज्यादा सर्दी को सहन कर सके। शीत प्रदेशों में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके शरीर। और मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वो शुष्क वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, और जो मरुस्थलीय होते हैं वहाँ पानी की कमी होती है, तो इनका शरीर इस तरीके का होता है कि ये अपने अंदर पानी स्टोर करते हैं या बहुत समय तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। प्रजनन, सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने ही जैसे जंतु अथवा पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। इसमें से कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पौधों में फूल से फल बनता है तथा फलों से बीज का निर्माण होता है। बीजों के अंकुरण से फिर नए पौधे का जन्म होता है। आज इतना ही, ठीक है।